नमस्कार। रोजमर्रा के पेड़ पौधों में छिपे रहस्यों के इस दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं जिसमें हमारे आसपास के साधारण से दिखने वाले पौधों के असाधारण और चमत्कारी दावों का जिक्र है। और हाँ, आज की ये पूरी चर्चा हम 8K रेजोल्यूशन की शानदार क्वालिटी में कर रहे हैं ताकि हर एक डिटेल बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात होगी प्राचीन वनस्पति रहस्यवाद की। फिर हम जानेंगे सफेद कटेरी के छिपे खजाने के बारे में। उसके बाद उपचार और तांत्रिक अनुष्ठानों पर चर्चा करेंगे। फिर सदाबहार पौधे के रोजमर्रा के चमत्कारों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे शुक्रवार के उस खास धन अनुष्ठान की। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्राचीन वनस्पति रहस्यवाद। सोर्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। प्राचीन भारतीय वनस्पति ज्ञान और पौधों की चमत्कारी शक्तियां अब लुप्त हो रही हैं। मतलब जिस ज्ञान को हमारे पूर्वज इतना महत्व देते थे वो कहीं खोता जा रहा है। इस पूरे सोर्स का मकसद ही इसी भुला दिए गए ज्ञान को वापस सामने लाना है। इसमें दावा किया गया है कि हर पौधे में कुछ न कुछ आध्यात्मिक या औषधीय गुण होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा सकते हैं। काफी दिलचस्प दावा है ना? अब इससे पहले कि हम कुछ विशिष्ट पौधों की गहराइयों में उतरें, दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है जो बार बार सामने आएंगे। पहला है तंत्र। इसका मतलब यहां गूढ़ और रहस्यमयी परंपराओं से है। और दूसरा है दोष, यानी कोई ज्योतिषीय या ऊर्जा से जुड़ी रुकावट, जैसे राहु या केतु का प्रभाव। बस इन दोनों शब्दों को दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे की सारी कहानी इन्हीं पर टिकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सफेद कटेरी छिपा हुआ खजाना। अब यहां देखिए, सोर्स ने इन दोनों वैरायटीज के बीच कितना साफ अंतर बताया है। नीले रंग की कटेरी तो किसी भी गांव देहात में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सोर्स का कहना है कि इसमें कोई जादुई या चमत्कारी शक्ति नहीं होती। सारा खेल सफेद कटेरी का है। सफेद कटेरी मिलना बेहद मुश्किल है और दावा यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसी सफेद फूल वाले पौधे में असाधारण धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मतलब सारा का सारा रहस्यमय पावर इस पौधे के सफेद रंग में ही छिपा है। अब जरा इस दावे पर गौर कीजिए, ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। सोर्स में बड़े ही दावे के साथ कहा गया है कि अगर ये सफेद कटेरी किसी मंदिर के पास, घने जंगल के एकदम बीचों बीच या फिर किसी शमशान में उगी हुई मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसकी जड़ों के ठीक नीचे सोना, चांदी या हीरे जैसा कोई खजाना दबा हो सकता है। जाहिर है, हम यहां इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि हमारी पुरानी लोक कथाओं में एक छोटे से पौधे को किस हद तक रहस्यमयी शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। अब आते हैं भाग 3 पर, उपचार और तांत्रिक अनुष्ठान। सफेद कटेरी के चमत्कारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स में आयुर्वेद और तांत्रिक विद्या का एक गजब का मिक्सचर देखने को मिलता है। बताया गया है कि इसके बीजों के धुएं से दांत का भयंकर से भयंकर दर्द भी ठीक हो जाता है। और तो और, दावा यहां तक है कि अगर इसकी जड़ को बिस्तर पे पड़े किसी बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दिया जाए तो वो भी चलने फिरने लगता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये जड़ काले जादू को खींच लेती है और अगर इसे लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखा जाए तो सपनों में अतीत, वर्तमान और भविष्य तक दिखाई देने लगता है। बिल्कुल किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है ना? खैर, भविष्य देखने वाले इस दावे को सोर्स एक कदम और आगे ले जाता है। अगर किसी और इंसान का भविष्य देखना हो तो इसके लिए एक पूरा प्रॉपर अनुष्ठान बताया गया है। करना यह है कि जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और एक खास रहस्यमयी मंत्र का बिल्कुल 108 बार जाप करना है। 108 ही क्यों? हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपराओं में ये संख्या कितनी पवित्र मानी जाती है और यहां भी इसे ही पूरी सफलता की चाबी बताया गया है। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा है। सफेद कटेरी, बेल और महुआ, इन तीनों की जड़ों को अगर एक साथ घर में गाड़ दिया जाए तो सोर्स के मुताबिक घर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी या तंत्र बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहा गया है कि ये जादुई कॉम्बिनेशन देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है, पैसों की तंगी दूर करता है और घर को सचमुच एक स्वर्ग जैसा बना देता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, सदाबहार, रोजमर्रा का चमत्कार। अब हम एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो लगभग हर दूसरे घर में दिख जाता है, सदाबहार।
लेकिन यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोर्स ने इस आम से पौधे की शक्तियों को भी फूलों के रंग के हिसाब से एकदम अलग अलग बांट दिया है। गुलाबी सदाबहार को धन खींचने की चाबी का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ सफेद सदाबहार के लिए यह दावा है कि यह भगवान शिव और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ये राहु केतु जैसे भारी दोषों को काटता है और सारी इच्छाएं पूरी करता है। मतलब एक आम सा पौधा और इतने बड़े बड़े दावे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, शुक्रवार का धन अनुष्ठान। यहां से सोर्स का टोन एकदम बदल जाता है। अब वो पुरानी कहानियों से निकलकर एक बहुत ही सधी हुई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर आ जाता है। इस अनुष्ठान की तैयारी देखिए। सूर्यास्त से ठीक पहले 21 या 27 सफेद फूल तोड़ने हैं। फिर घर के मंदिर के पास एक लंबी बाती वाला घी का दीपक जलाना है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और पवित्र मौली के धागे से इन फूलों की एक माला बनानी है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि फूलों की गिनती बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, एक भी कम या ज्यादा नहीं। माला तैयार होने के बाद देवी को चढ़ाने से पहले एक बीज मंत्र का जाप करना होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, और वो भी बिल्कुल 27 बार, ना एक कम ना एक ज्यादा। सोर्स के मुताबिक ये मंत्र जाप इस पूरे अनुष्ठान की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक जगह फोकस करने के लिए बेहद जरूरी है। मंत्र जाप के बाद के स्टेप्स भी बिल्कुल फिक्स्ड हैं। उस लाल कपड़े पर हल्दी से एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाना है। फिर उस स्वास्तिक के ऊपर बिना टूटे हुए चावल के दाने रखने हैं, यानी अक्षत। अगर 21 फूल लिए थे तो 21 दाने, 27 फूल थे तो 27 दाने। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि चावल का एक भी दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। फिर उस अर्पित की गई माला को स्वास्तिक पर रखना है और ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। जब यह सब कुछ लाल कपड़े पर इकट्ठा हो जाए तो उसे बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। और हाँ, यहाँ समय की पाबंदी भी बताई गई है। इस पोटली को उसी शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे के आसपास अपनी तिजोरी या जहां भी पैसे रखे जाते हैं वहां रख देना है। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एकदम क्लियर दी गई है। अगर 21 फूलों वाला अनुष्ठान चुना है तो इसे लगातार 5 शुक्रवार तक करना होगा, और अगर 27 फूलों वाला चुना है तो 4 शुक्रवार तक। लेकिन सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है? हर हफ्ते नई पोटली नहीं बनानी है। उसी पहली वाली लाल पोटली को खोलकर हर शुक्रवार उसमें नई माला और नए चावल के दाने ऐड करते जाने हैं। जब सारे शुक्रवार पूरे हो जाएं तो आता है आखिरी स्टेप। उस पोटली के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे फूल और चावल, उन्हें किसी गमले या घर की मिट्टी में दबा देना है। लेकिन उस लाल कपड़े को मिट्टी में नहीं डालना है, उसे अपने पास ही सुरक्षित रखना है। सोर्स का ये पक्का दावा है कि इस पूरी प्रोसेस को सही तरीके से करने से धन आने के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई इन पौधों का असली जादू इनकी जड़ों और पंखुड़ियों में छिपा है, या फिर ये बस इंसानों की उस अटूट आस्था और सदियों पुरानी परंपरा की ताकत है जो इन रहस्यमयी कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं? सोचने वाली बात है। इस सोर्स ने हमें लोक कथाओं और रहस्यवाद की एक बहुत ही कमाल की दुनिया की सैर कराई। हमें उम्मीद है कि ये प्रस्तुति सभी के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रही होगी। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और नई